गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम एंजॉय एंजॉय कर रहे होंगे बढ़िया सा। पढ़ाई भी चल रही होगी साथ ही साथ, और बाकी के एंजॉयमेंट वाले काम भी चल रहे होंगे बढ़िया सा। चलिए करते रहिए, स्टडी भी करते रहिए अपनी, और एंजॉय तो नहीं भी बोलेंगे तब भी करते रहेंगे आप। ठीक है बच्चों, तो बस स्टडी को कंटिन्यू रखिए। बाकी तो सब चलता ही रहता है, ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ाई के साथ साथ जो है अपना मौज मस्ती ना करे, वो सब करना है। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने वेक्टर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था थोड़ा, अब हम लोग क्या करेंगे, आज जो है वेक्टर अलजेब्रा के कुछ अच्छे से क्वेश्चंस लगाएंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और इसके बाद जैसा कि मैंने बोल रखा है कि इसके बाद आपका 3D है, 3D के बाद प्रोबेबिलिटी है और फिर एलपी है। ये 3 चैप्टर मुझे जल्दी से जल्दी आपको कंप्लीट कराने हैं। फिर हम लोग अपना जो है सैम्पल पेपर स्टार्ट करेंगे लगाना, और सैम्पल पेपर में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और सैम्पल पेपर में क्या है, मैंने कई सैम्पल पेपर से क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। काम तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है बच्चों, लेकिन अब जब लगे हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी आप लोगों के साथ। कई कम से कम 4 से 5 सैम्पल पेपर्स ऐसे हैं, और कुछ लास्ट ईयर के पेपर्स मैंने उठाए हैं। वहाँ से जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने अलग से राइट किए हैं अपने पास, और उन सारे क्वेश्चंस को कोशिश तो मेरी ये रहेगी सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएं। जिससे ये है ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब कोई आप जब जाएंगे वहां को कोई जाना पहचाना क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे मैंने अगर बोर्ड पे आपको एक बार समझाया है, अगर वो क्वेश्चन आपको आ जाता, आपने देखा है बोर्ड पे और वहां एग्जाम में मिल जाता है, तो 100% श्योर है कि 90% चांसेस होते हैं वो क्वेश्चन आप वहां सॉल्व कर सकते हैं। बट ये है थोड़ा सा रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वेक्टर अलजेब्रा के कुछ बढ़िया से क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आपका है, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स ए बी सी। 3 वेक्टर्स हैं, इन तीनों वेक्टर्स का सम निकालना है। i माइनस 2j प्लस के एंड वेक्टर b इक्वल्स टू 3i प्लस 4j माइनस के, वेक्टर c इक्वल्स टू 2i माइनस j। ठीक है, ये 3 वेक्टर्स हैं। इन तीनों वेक्टर्स का क्या निकालना है हमको? तीनों वेक्टर्स का सम करना है। और सम करने में कुछ भी खास नहीं है, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है बिल्कुल। सम करने का मतलब होता है सेम आई को आई के साथ ऐड करेंगे, जे को जे के साथ ऐड करेंगे, के को के के साथ ऐड करेंगे। तो यहां पर आई कितना है? 1 3 2, 3i 2i 5i और 1i 6i, सारे प्लस के हैं तो 6i हो जाएगा। जे की हम बात करें, 4j माइनस प्लस का है, माइनस 2j माइनस जे बना हमारा माइनस का 3j, और माइनस का 3j वो है, प्लस का 4j ये, तो हो जाएगा प्लस का j। के यहां तो के है नहीं, यहाँ के प्लस है, के माइनस है, के कैंसिल, कुछ बचेगा नहीं, तो हो गया एडिशन। कैसा लगा आपको? बढ़िया, इजी। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। एक आपको दिया है वेक्टर, सपोज दैट ए लिख लिया मैंने, वेक्टर ए दिया है 5i माइनस जे प्लस 2k। ठीक है, इस सेम इसी की डायरेक्शन में एक हमको वेक्टर निकालना है, और उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड दिया है वो 8 दे रखा है। ठीक है, तो क्या करना है हमको बच्चों, वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर ए के डायरेक्शन में एक अदर वेक्टर है बी, उस वेक्टर को हमें फाइंड करना है, उसका मैग्नीट्यूड दिया है 8। देखते हैं क्या करना है। तो हाँ, एक चीज बतानी है, कभी भी दो वेक्टर अगर कोइंसिडेंट हैं या पैरेलल हैं, ठीक है, पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, एक ही बात होती है। तो इस कंडीशन में दोनों वेक्टरों का यूनिट वेक्टर हमेशा क्या होता है? इक्वल। वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी विद यूनिट वेक्टर, वेक्टर नहीं यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर ऑफ बी। तो यूनिट वेक्टर तो इक्वल हो गए, बट हमको वी वेक्टर पूछा है ना इन्होंने। अब दोनों में यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। ए का यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, यूनिट वेक्टर बी का वेक्टर बी अपॉन मॉड बी। अब ये 4, यहां पर 4 चीजें हैं हमारे पास,
और 4 में से हमको 3 तो पता ही है। कौन कौन सी? वेक्टर ए कितना है, इधर लगाते हैं ऊपर। वेक्टर ए जो हमारा है वो है 5i माइनस जे प्लस 2k, ये भी पता है। बात आती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, सारे नंबर्स का स्क्वायर। इक्वल्स टू में वेक्टर बी फाइंड करना है, मॉड बी हमको गिवन है 8। बस कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई में भेज देंगे 40, और इसका सम कितना हो जाएगा 30, रूट 30, 40 अपॉन रूट 30 आई माइनस 1 अपॉन, सॉरी 1 क्यों, 8 1 जा 8, 8 अपॉन रूट 30 जे प्लस 16 अपॉन रूट 30 के। खत्म क्वेश्चन, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, बस ये चीज ना आप लोग याद रखिएगा कि दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होता है। बस यही चीजें तो हमको याद रखनी है। अब जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे इन्होंने बोला इफ ए एंड बी, इफ वेक्टर ए एंड बी आर लाई इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन, ये इन्होंने क्वेश्चन लिख दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। और ऑप्शन में क्या लिखेंगे, ऑप्शन में लिखेंगे वेक्टर ई प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू 0। सेकेंड ऑप्शन सपोज दैट इन्होंने बनाया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल्स टू 0। थर्ड इन्होंने बनाया वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी, और फोर्थ बना दिया ए कैप इक्वल्स टू बी कैप। क्लियर? तो जैसा कि मैंने बताया वहां पर कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इसमें टिक मारेंगे और एक नंबर मिल जाएगा आपको। चलिए इसको रफ कर दें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहीं बाहर से नहीं आते हैं, बस जो कंडीशंस होती हैं उन्हीं पर ये लोग बना देते हैं। ऑप्शन में कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, बट हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। जब अगर हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ही नहीं है। वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड वेक्टर v इक्वल्स टू माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। ये वेक्टर हमको दिया है। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं, क्वेश्चन में ये बता रहे हैं कि ये जो दो वेक्टर है ना, दो वेक्टर कैसे हैं, कोलिनियर वेक्टर है। प्रूफ करना है कि दोनों के दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं। तो कोलिनियर वेक्टर के लिए जो कंडीशन है बहुत ही ज्यादा इजी है, कुछ भी नहीं है, दोनों वेक्टर के आई जे के कंपोनेंट्स का रेशियो हमेशा हमेशा इक्वल होता है कोलिनियर वेक्टर के लिए। कैसे? अगर हम बात करें फॉर कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स के लिए क्या होता है, आई के साथ अगर हम इस वेक्टर्स को, जैसे आई है, ठीक है, आई का कंपोनेंट यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है -4, ये कितना है -3 6, ये कितना है 4 -8। इक्वल का साइन मैंने पहले लगा दिया है, पता ही है इक्वल आएंगे, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, कितना आया -1/2 -1/2 एंड -1/2। इक्वल आ रहा है ना, -1/2 -1/2 तीनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब प्रूफ हो गया ए एंड बी आर कोलिनियर, ए एंड बी आर क्लियर है। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। अगर दो वेक्टर कोलिनियर पूछते हैं, दोनों के जो आई जे के कंपोनेंट्स हैं उनका रेशियो निकालेंगे और रेशियो एग्जैक्ट सेम आएगा, और विद साइन। ऐसा भी नहीं यहाँ पर माइनस आ जाए, 3 2 प्लस के जाए तो भी सेम नहीं, नंबर्स न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ साइन भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर तीनों माइनस के हैं तो माइनस होंगे, नहीं तो तीनों प्लस होंगे, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था है, इसमें पूछते हैं शो दैट द वेक्टर i प्लस जे प्लस के इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सेस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। एक वेक्टर दिया है आपको i प्लस जे प्लस के, ये क्या है, ये तीनों एक्सेस से इक्वली इंक्लाइन करेगा। ये वेक्टर तीनों एक्सेस से जो एंगल बनाएगा वो इक्वल होंगे। तो इक्वली इंक्लाइन करने का मतलब आप समझ गए होंगे,
कोसाइन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? डायरेक्शन कोसाइन की, क्योंकि एक्सेस से जो एंगल बनता है, जो हमारा रिजल्टेंट एक्सेस है वहां से और एक्सेस से, डिफरेंट एक्सेस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, तीनों एक्सेस से जो एंगल बनता है वो एंगल क्या होता है? अल्फा बीटा गामा। मैंने डायग्राम बना के समझाया था, अल्फा बीटा गामा, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन, मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। तो हमसे यही पूछ रहे हैं कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए वेक्टर गिवन है, तो अगर मैं बात करूं कॉस अल्फा की, तो कॉस अल्फा कैसे निकलेगा? कॉस अल्फा जो एंगल बनता है वो ओ एक्स एक्सिस से बनता है। किससे बनता है? एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से मतलब आई कंपोनेंट, क्योंकि एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई, तो ये हो जाएगा आई, मतलब आई भी नहीं लेंगे हम लोग, फॉर्मूला कॉस डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला होता है आपका ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर मैं बात करूं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, मतलब आई का कंपोनेंट्स यहाँ ए है, बी का जे का कंपोनेंट्स बी है और के का कंपोनेंट सी है। तो आई का कंपोनेंट्स है क्या? वन। आई के साथ क्या? वन ही तो है, तो ए वन है आपका। जे के साथ वन, वो भी वन है, सी के साथ वो भी वन, मतलब तीनों के तीनों कंपोनेंट्स वन है। तो अगर मैं कॉस अल्फा की बात करूं तो हो जाएगा वन अपॉन रूट वन प्लस वन प्लस वन। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ से, ए वन है, बी भी वन है और सी भी वन है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, कितना होगा? कितना हुआ आपका? रूट थ्री। फिर कॉस बीटा की बात करूँगा तो बी की वैल्यू भी वन है, डिनोमिनेटर नीचे तो सेम ही रहेगा, बस हो गया। कॉस गामा की बात की जाएगा, ये सी वाला ये भी वन है, रूट थ्री, खत्म क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, इक्वली इंक्लाइंड पूछ लिया जाता है 2 नंबर में, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इतना करना है। एक क्वेश्चन आपका है बढ़िया सा, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट P 2 3 4 and point Q 4 minus 4 1 minus 2. Find the position vector of midpoint of the vector joining this. पोजीशन वेक्टर निकालना है किसका? इन दोनों के मिड पॉइंट का। ठीक है, दोनों के, जैसे सपोज दैट एक लाइन है हमारी, ये पॉइंट P हो जाएगा, ये Q, दोनों पॉइंट दिए, इन दोनों का मिड पॉइंट है ना, इसके पोजीशन वेक्टर हमको फाइंड करने हैं वेक्टर की फॉर्म में। अच्छा ये क्या है? PQ, ये कार्टेशियन फॉर्म में हमको दे रखे हैं, तो PQ हमारे वेक्टर फॉर्म में क्या होंगे? बस तीनों में IJK लग जाएगा, यहाँ पर भी IJK लग जाएगा। हम लोगों को निकालना है मिड पॉइंट, यहाँ इसको लेट कर लेते हैं हम लोग आर के अकॉर्डिंग, आर का जो वेक्टर है वो निकालना है। ठीक, देखते हैं। तो आर का वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा? AI BJ प्लस CK, लेट कर लिया, आर इक्वल्स टू AI प्लस BJ प्लस CK। अब यहाँ ABC की वैल्यू निकालनी, किसकी निकालनी है? ABC की। यहाँ पर ये कितना है हमारा? P इक्वल्स टू, P तो लिखाइए, खैर आर निकालते हैं। तो आर में सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा? ABC की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट में रेशियो 1:1 का होता है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में। तो मिड पॉइंट अगर मैं बात करूं वेक्टर आर की, तो मिड पॉइंट में क्या होगा आपका? ये रेशियो जो होते हैं 1:1 के, इसके साथ जो है Q आएगा, मतलब ये तो 1 है, तो वेक्टर Q प्लस वेक्टर P होल डिवाइड बाई 2। क्लियर? बहुत ईजी है। तो यहाँ पर R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? वेक्टर R है Q 4I प्लस J माइनस 2K प्लस Q P कितना है? 2I 3J प्लस 4K होल डिवाइड बाई 2। वेक्टर R इक्वल्स टू 6I प्लस 4J, J 3K, 3J 4J हो जाएगा, 4K से 2K माइनस होगा, 2K बचेगा यहाँ पर, होल डिवाइड में कितना है? 2।
तो वेक्टर आर की मैं बात करूँ अगर, दोनों यहाँ से ऊपर कॉमन आ रहा है 2, बचेगा i प्लस 2j 3i प्लस 2j प्लस k, होल डिवाइड में कितना है 2, 2 भी कैंसिल, तो वेक्टर आर जो हमारा निकल के आया है 3i प्लस 2j प्लस k। क्लियर हो गया, खत्म। तो मिड पॉइंट भी पूछ सकता है, सेक्शनल फॉर्मूला भी पूछ सकता है, ऐसा मतलब यहाँ पर आर पूछेगा तो यहाँ पे कुछ रेशियो दिया होगा, तो मान लिया सपोज दैट यहाँ पे रेशियो दिया है 1:2 का, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, वेक्टर आर हमको सेम वैसे ही निकालना है, बस यहाँ पर m1 भी m1 होता है, m1 के साथ सेकेंड टर्म्स का वेक्टर, तो 1 के साथ क्या वेक्टर आ जाएगा q, और 2 के साथ वेक्टर क्या आ जाएगा p, और नीचे आ जाएगा 1 + 2 3, ये इस टाइप से आपका निकल आएगा r, ठीक है। तो सेक्शनल फॉर्मूला भी है इसमें और मिड पॉइंट भी है, सब कुछ है, कमी किसी चीज की नहीं है, बस आपको समझने के ऊपर है कितनी जल्दी इसको कैच करते हैं। 12th क्लास में आप लोगों ने ये तो देखा होगा, आप 10th का कंपेयर करें या 11th का कंपेयर करें, 12th क्लास में क्वेश्चंस की कमी नहीं है, केवल एनसीईआरटी में ही। 10th में क्या है, 10th क्लास में आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो एनसीईआरटी पढ़ के वही 8-10 क्वेश्चन लगा के बोर हो गए होंगे, मन करता होगा कि हाँ हम कोई भी साइड बुक पढ़ें, एस चांद या आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, बट इसमें 12th में इतने क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए, सफिशिएंट क्वेश्चन है। अगर आप फुल एनसीईआरटी 3 से 4 बार रिवीजन कर लेते हैं तो गारंटी है बच्चों कि 90+ मार्क्स जो हैं आपके आने ही आने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया, क्वेश्चंस तो इतने दिए गए हैं कि काफ़ी हैं, और सिलेबस जो हमारा है सीबीएसई का ना, वो एनसीईआरटी बेस पर ही आता है। चलिए बच्चों, और एक क्वेश्चन और बढ़िया सा मैं लेकर आता हूँ, क्वेश्चंस की कमी नहीं है हमारे पास, बस आप ध्यान से पढ़ते रहिए। हाँ, एक चीज़ आपको बतानी थी, कुछ थोड़ा सा बचा था अभी वेक्टर में, जैसे कि मैंने वेक्टर बता दिया था, एडिशन बता दिया था, ठीक है, कॉन्सेप्ट वेक्टर का। अभी हम लोग दो वेक्टर के रिलेशन बात करें, अगर दो वेक्टर में एंगल कोई कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, जैसे एक वेक्टर ये आपका जा रहा है, एक वेक्टर ये जा रहा है, ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बिटवीन एंगल क्या होगा, ठीक है, पहले ये चीज़ें बता दूं फिर क्वेश्चंस करा दूंगा मैं। एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स, एंगल क्या होगा वेक्टर्स के बिटवीन का, वेक्टर ए गिवन है एंड वेक्टर बी गिवन है, दो वेक्टर हैं, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, तो वेक्टर ई हमारा ए गिवन होगा x1i y1j z1k, वेक्टर बी गिवन है x2i, x2 नहीं, इसको हम लोग लेते हैं a1 b1, ज़्यादा अच्छा लगेगा, a1 b1 c1, a2i b2j c2k, ये दो वेक्टर्स हो गए, इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा तो एंगल हमारा जो होता है वो हम लोग cos थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है, और फॉर्मूला होता है आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो डॉट वेक्टर का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट हमारा सिंपल होता है आई का आई से प्रोडक्ट, जे का जे से, के का के से, डॉट प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं है। हाँ, आगे चल के जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट सीखेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट आपका डिटर्मिनेंट्स मेथड से सॉल्व होगा, क्यों, क्योंकि आई का आई से क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 होता है, आई का जे से होता है, जे का के से, और के का आई से, तो इसलिए हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड यूज करते हैं, बट यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है डॉट में। तो ए कितना है हमारा, ए हमारा है a1i b1j c1k, ये तो आपका वेक्टर फॉर्म हो गया एंगल का, हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको, a2i b2j प्लस c2k, कार्टेशियन फॉर्मूला कैसे बनेगा, a का मॉड मतलब इसका मॉड कितना हो जाएगा, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो a1 की a2 से होगी, a1 की बाकी किसी से नहीं होगी क्योंकि 0 हो जाएगा, आई डॉट जे
डॉट, यहाँ लिखते हैं आई डॉट आई आपका 1 होता है, ठीक है, बट आई डॉट जे एंड आई डॉट के ये दोनों की वैल्यू होती है 0, तो आई का केवल आई से डॉट होगा, तो A1 A2 सेम ऐसे ही जे में है B1 B2 प्लस C1 C2, ये हो जाएगा, नीचे आपका सेम यही आ जाएगा A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ठीक। ये आपका फॉर्मूला बनेगा कार्टेशियन फॉर्म में एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स थीटा, ये वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म, क्लियर है बच्चों। तो ये हो गया फॉर्मूला एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब हम लोग अगर बात करें एंगल के साथ ही साथ होता है प्रोजेक्शन, किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन क्या होगा, तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला बिल्कुल सेम एंगल की तरह होता है, बट एंगल की जब बात करें तो दोनों वेक्टर जो होता है मूव होते हैं, प्रोजेक्शन में एक वेक्टर फिक्स रहता है दूसरा मूव होता है। तो अगर हम बात करें प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन कितना होगा, तो यहां पर हम लोग फॉर्मूला क्या होगा हमारा, प्रोजेक्शन इक्वल्स टू ऊपर ए डॉट बी होगा, सिंपल जैसे एंगल में था, बट यहां पर किस पर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, बी पर, जिस पर प्रोजेक्शन निकालते हैं उसका मॉड नीचे होता है बस, ठीक है, जिस पर निकालते हैं ए का निकालना है तो ए का मॉड नीचे नहीं होगा, बी पर निकालना है तो बी का मॉड नीचे होगा, ये आपका है फॉर्मूला ऑफ प्रोजेक्शन। ये 2 मार्क्स में पूछने के चांसेस हैं इसके, 1 मार्क्स में ही पूछ सकता है, इजी है ना। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बस, बट फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है, ए ऑन बी देन ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। अगर पूछ लिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए तो यहाँ पर ए का मॉड हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा, क्योंकि चाहे आप ए डॉट बी करें बी डॉट ए करें डज नॉट मैटर, कोई फर्क भी नहीं पड़ता इससे। और अभी परपेंडिकुलर पैरेलल की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने पैरेलल बता चुका हूं मैं एक क्वेश्चन कि अगर टू वेक्टर्स, यहां लिख दे रहा हूं, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, ठीक है, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन क्या होगा, दो वेक्टर अगर पैरेलल होंगे तो सबसे सिंपल सी चीज है, जैसे दो वेक्टर, यहां मैं राइट कर लेता हूं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, b1j c1k वेक्टर b a2i b2j c2k, ये दो वेक्टर हो गए। अब अगर ये पैरेलल है तो पैरेलल कंडीशन में क्या होगा, इनका रेशियो हो जाएगा सेम। अभी मैंने एक क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया है, c1/c2, क्लियर, वेरी इजी। दिस अपॉन दिस, इनके नंबर्स का रेशियो हमेशा सेम रहेगा अगर ये वेक्टर पैरेलल है, ठीक है। सेकेंड, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा, इन्हीं दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कितना होगा, 0। डॉट प्रोडक्ट मतलब इस टाइप से भी लिख सकते हैं, तो कार्टेशियन फॉर्म होगी। वेक्टर फॉर्म अगर हम बात करें तो a डॉट b 0, ठीक है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनके कंपोनेंट्स आई जे के कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट 0, या हम लोग ऐसे कर सकते हैं होल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0, ठीक है। ये किसके लिए, परपेंडिकुलर के लिए, पैरेलल के लिए रेशियो इक्वल होता है। ये दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है डायरेक्ट कंडीशन ही पूछ लें ऑब्जेक्टिव में या कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इतना कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं कोई और फॉर्मूला अगर बचा है तो करा दें, नहीं तो हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। क्रॉस प्रोडक्ट बचा हुआ है, बट क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी हैं, एक क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं एंगल का। फाइंड, एक छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड मॉड एक्स इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए इक्वल्स टू, कितना इजी क्वेश्चन है।
क्वेश्चन इजी और टफ तो बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं इम्पोर्टेंट होना चाहिए। इम्पोर्टेंट अगर है तो फिर लगाना ही है। x माइनस ए, यहाँ हम लोग लिखते हैं x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस ए x प्लस बी है, x प्लस ए है, यहाँ पर ये a भी हमारा वेक्टर है, इक्वल्स टू 12। इतनी ये रिलेशन दिया है, वेक्टर x माइनस वेक्टर ए, वेक्टर x प्लस वेक्टर ए इक्वल्स टू 12। हमको निकालना क्या है, निकालना है हमको मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ x निकालना है। बट इन्होंने ये बोला है, ये जो a है ना वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है। वेक्टर a जो दिया हुआ है वो कैसा यूनिट वेक्टर, और कोई भी यूनिट वेक्टर होता है तो यूनिट वेक्टर का मॉड जो है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, ध्यान रखना। यूनिट वेक्टर का मॉड कितना होता है, 1 के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो गया। चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन तो आपको पता ही है कि a माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट में x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड x का स्क्वायर, क्योंकि दो वेक्टर की जब मल्टीप्लाई होती है सेम तो वो मॉड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम करना चाहें माइनस, ये हो जाएगा इक्वल्स टू कितना है 12, ये माइनस 1 होगा, ये माइनस 1 होगा क्योंकि 1 है, ये इधर आके ऐड हो जाएगा, कितना हो गया 13। तो मॉड x की वैल्यू क्या आ गई, √13 है। इजी। चलिए नेक्स्ट बाकी के क्वेश्चंस हम कुछ कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ कॉन्सेप्ट दो बचे हुए हैं, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स वो मैं बताऊंगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, और लगे रहिए बढ़िया सा एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए बच्चों। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।